हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। बेरोजगार कहने के लिए तो एक शब्द है, लेकिन अपने अंदर न जाने कितना दर्द, संघर्ष और उम्मीद छुपाए हुए है। बेरोजगारी की जो मार है या बेरोजगारी जो शब्द है, वो अपने आप में कितना बड़ा दुख छुपाए हुए है, इसको एक वो ही व्यक्ति जान सकता है जो रोजगार की तलाश में निकलता है। एक शब्द हमारा और भी है, गवर्नमेंट जॉब। सुनने में कितना अच्छा लगता है और हमारी सामाजिक व्यवस्था भी कुछ ऐसी है कि यदि कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेता है तो वो विशेष हो जाता है, वो सबकी नज़रों में आसानी से आ जाता है, सभी उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उस जॉब को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति ने कितना स्ट्रगल किया है, वो शायद कुछ ही लोग समझ पाते हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि हमारे देश के लाखों युवा, महिला, पुरुष एक सपना देखते हैं कि जैसे ही मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लूँगा, मेरे पास एक सरकारी नौकरी होगी, और फिर वो उसी भीड़ में शामिल हो जाता है जहाँ पर लाखों हजारों बच्चे घर छोड़ करके बाहर जा करके अलग कहीं कमरा ले करके किसी कोचिंग में अपना एडमिशन ले करके विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करने लगते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि 200 या 300 जब नौकरियां निकलती हैं किसी विभाग में, तो 10 से 12 लाख तक फॉर्म पड़ जाते हैं और पूरी भीड़ इसी होड़ में रहती है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि 200-300 ही पोस्ट होती हैं, तैयारी करने वाले 8 से 10 लाख लोग होते हैं। तो कहाँ संभव है कि सबको नौकरी मिले? तो क्या मतलब है? इससे ये साबित हो जाता है कि बाकी लोग अयोग्य हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है, हमारी सरकार ऐसी है, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है जो हमें सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ढकेलती है। क्या हम और कुछ नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर हमारे समाज में सरकारी नौकरी की जो प्रतिष्ठा बन गई है वो कुछ अलग सी ही है। लोग अपने आप को सफल तभी मानते हैं जब उनके पास सरकारी नौकरी होती है, पर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी का चुनाव नहीं किया या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको छोड़ करके कुछ अपना दूसरा कार्य शुरू किया और सफल भी हुए हैं। पर ऐसे लोग कितने हैं? उनकी कहानियाँ कितने लोगों को प्रभावित करती हैं और कितने लोग जानते हैं इस बारे में? आज तो एक अंधी दौड़ में सभी शामिल हुए हैं, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सबको लगता है कि वहीं पर हमारा भविष्य है। मगर ये भी एक कड़वा सच है कि सबको ये मिलती नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रयास में कमी है। जब चीज़ कम है, लेने वाले ज़्यादा हैं, तो मिलती केवल उन्हीं को है जो उसके मानक को पूरा कर लेते हैं और परीक्षा को पास कर लेते हैं। परीक्षा पास करने के बाद भी हमारे यहाँ की सरकारें ऐसी हैं कि वो समय से नौकरी नहीं दे पाती हैं। एक परीक्षा करवाने और नौकरी देने के बीच में 5 से 10 साल का समय लगा देते हैं। बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो 5-5, 6-6 साल कोर्ट में पड़ी रहती हैं। जिनको नौकरी मिलनी है वो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तब तक वो भर्तियां फाइनल नहीं होती हैं।
कितना दर्द है इन सब बातों को सुनने में। एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी जो तैयारी कर रहा होता है उसको ही पता है। हर दिन वो ये सोच के तैयारी शुरू करता है कि इस बार मेरा हो जाएगा, इस बार मेरा हो जाएगा, और फिर जब रिजल्ट आता है तो वही नकारात्मक, वो फिर बेरोजगार का बेरोजगार रह जाता है। बाहर रहते हैं लोग जो परिवार से दूर, कितना दबाव में रहते हैं, कितना प्रेशर झेलते हैं। हर वक्त यही सोचा करते हैं कि मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, घर में मेरे क्या हो रहा होगा। इसी प्रेशर के साथ वो तैयारी करते हैं इस उम्मीद में कि कल को मुझे मिलेगा, मेरी जॉब लगेगी, मैं अपने घर वापस जाऊँगा, अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाऊँगा या जाऊँगी। पर बहुत कम ही लोग होते हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनका दर्द कोई समझ नहीं सकता है, कोई बयान नहीं कर सकता है उनका दर्द। शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं भी इन्हीं सब परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। हालांकि मैंने फैसला लिया कि मैं घर पर ही तैयारी करूँगी, अपने घर पर ही रहूँगी, क्योंकि बाहर रहकर भी मैंने देख लिया कि कितना दबाव रहता है। बाहर रहकर सबसे ज़्यादा डर तो यही रहता है ना कि सब लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोचता होगा मेरे बारे में, कि वो तो बाहर तैयारी करने गई हैं। घर वालों से ज़्यादा तो पास पड़ोस वाले चिंतित हो जाते हैं। समाज ऐसा है ना कि आपकी सफलता पे तालियां बजाने भले ना आए, लेकिन आपकी असफलता का मजाक उड़ाने लोग आ जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह का दर्द छुपाए हुए हैं। मैं तो थोड़ा ही बता पा रही हूँ, और बताने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं। ये सच बहुत कड़वा है, मगर सच है तो है। वही लोग जानते हैं जो इस सच से गुजर रहे हैं। इन सब के बीच प्रत्येक अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को ये समझना चाहिए कि चाहे वो सफल हो या असफल, उनके माता पिता, उनका परिवार, उनका घर पर इंतज़ार करता है। दोनों ही परिस्थितियों में उनका स्वागत करता है। उनके सच्चे मित्र उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए हर एक असफलता के बाद उनको और मजबूती से खड़े होना चाहिए और अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए। उनका परिवार उनका इंतज़ार कर रहा है। कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए